लोकसभा चुनाव में अपनी अप्रत्याशित जीत का जश्न मध्य प्रदेश भाजपा ने भी मनाया। राजधानी में प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के मंत्रीगण एक मंच पर नजर आए, जिसमें देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नजमा हेपतुल्ला, इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक मंच पर अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते दिखे। वहीं लाल परेड ग्राउंड पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखने को मिला। मौका था अपने चहीते सांसद और मंत्रियों को एक मंच पर देखने और सुनने का। जब नेता मंच की ओर आ रहे थे तो कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले, मानो दिवाली हो। शिवराज और सुषमा ने कार्यकर्ताओं से कहा, जनता को यह महसूस कराओ कि अच्छे दिन आ गए हैं। कुशासन के प्रति लोगों के मन में बहुत गुस्सा था और वो एक विकल्प की तलाश कर रहे थे। भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक प्रभावी विकल्प के रूप में स्वीकार किया और उन्हें स्थिर सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत देकर जनादेश दिया। इसीलिए आज इस मंच से हम जन जन का अभिनंदन कर रहे हैं। देश की जनता का भी मैं अभिनंदन करती हूँ इस मंच से, और मध्य प्रदेश की जनता का भी करती हूँ, विदिशा रायसेन की जनता का भी करती हूँ। एक नया सूर्य उदय हुआ है। मैं कहना चाहती हूँ शिवराज जी से कि शिवराज जी, आपने बहुत काम किया। सरकार ने अड़चने डालने में कोई कमी नहीं रखी, हर तरह का व्यवधान आया, लेकिन सारे व्यवधानों को पार करते हुए आप जनता की सेवा करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक पीड़ा थी आपके मन में कि क्यों मेरे साथ सौतेला व्यवहार करते हो, क्यों मेरे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हो। मध्य प्रदेश के जो दूसरे दल के नेता थे, उनको लगता था अगर पैसा मिल जाएगा तो जितना कर रहे हैं उससे दोगुना करेंगे, उसका श्रेय मिलेगा, और वो पीड़ा आप बार बार व्यक्त करते थे। लेकिन आज मैं माथा ऊंचा करके कहना चाहती हूँ और आपको आश्वस्त करके कहना चाहती हूँ कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने आपको 27 मुख और 54 पांव देने का काम किया। आज मंच पे लिखा है सबका साथ सबका विकास। मुझे जो मंत्रालय दिया है उस मंत्रालय का भी यही संदेश है, यही उपदेश है, यही एक मंशा है, यही एक ख्वाहिश है कि सारे लोग साथ चलें, साथ मिलके कदम बढ़ाएं और इस देश को आगे बढ़ाएं। हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, लोगों ने हम पे विश्वास किया है, अथाह विश्वास किया है, और हमें उनके विश्वास पर खरा उतरना है। मुख्यमंत्री जी, आप पे जो विश्वास था आप तो पूरे खरे उठे। अब जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम भी अपने, जो जनता ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों पर विश्वास अपना जाहिर किया है, जो हम पर जिम्मेदारियां दी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा कर सकें और अपने काम में आगे सफल हो सकें। आज भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीतिक यात्रा को 62 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस राजनीतिक यात्रा को आरंभ किया। हम एक ऐसे राजनीतिक दल हैं जिस राजनीतिक दल के प्रथम अध्यक्ष ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए इस देश की आजादी के बाद अगर कोई पहला बलिदान दिया तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। और मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज भारतवर्ष के नक्शे पर कश्मीर दिखाई देता है तो वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण दिखाई देता है। अगर वो बलिदान नहीं हुआ होता तो शायद आज भारत के नक्शे पर कश्मीर दिखाई भी नहीं दे रहा होता। माननीय अटल जी और आडवाणी जी ने हमारी राजनीतिक यात्रा को बखूबी संभाला। आप सब कार्यकर्ता बंधुओं को निवेदन करना चाहता हूं, जो विजय ईश्वर की कृपा से भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्वजों के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप हम लोगों को प्राप्त हुई है, इसको विनम्रता पूर्वक सर झुकाकर हम सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने है, उन चुनौतियों को हम स्वीकार करें। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान को एक मॉडल राष्ट्र बनाएं,
और प्रदेश को शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक मॉडल प्रदेश बनाएं। यह हम सबका संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम सब कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए कुछ पथ्य और परहेज की आवश्यकता है, कुछ प्रेरणा की आवश्यकता है, कुछ हमें अपना चलन बदलने की आवश्यकता है। उस दिशा में भी हम सब कार्यकर्ताओं को विचार करना चाहिए। देश की जनता ने जो सकारात्मक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो वो सरकार से तो परफॉर्मेंस चाहती है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से भी परफॉर्मेंस चाहती है। सरकार का परफॉर्मेंस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखेगा, सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में दिखेगा, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में दिखेगा, लेकिन पार्टी का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष से लेकर वार्ड के अध्यक्ष के चाल चलन में दिखेगा। इसलिए हम सब ठीक प्रकार से सकारात्मक परिणाम देने की दिशा में आगे बढ़े, यही इस अवसर पर प्रार्थना है। मैं विकास को गिनाना नहीं चाहता, लेकिन विकास के नए प्रतिमान छुएगी मध्य प्रदेश छुएगा। और लेकिन उसके साथ साथ आप सबसे मैं विनम्र अपील करने आया हूं, हम सब मिलकर सरकार और समाज मिलकर काम करे। मेरे बहन और भाइयों, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे विषय है, मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग चाहता हूँ। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हमारा काम केवल वोट डलवा के पूरा नहीं हुआ। अब ये मत समझ लेना कि अब शिवराज जाने, मंत्री जाने, विधायक जाने, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। अभी तो पूरे मध्य प्रदेश को जगाना है। एक तरफ योजनाएं आम जन तक ढंग से पहुंचे, उसमें तुम्हारा साथ चाहिए, उसमें तुम्हारा योगदान चाहिए। बोलिए, मिलेगा सबका साथ? सुषमा और शिवराज समेत सभी वक्ताओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत को अपनी जीत समर्पित की।